हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप रिटेन नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में उसको लिख नहीं पाएंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताता हूँ जो आपको लॉन्ग टर्म में काम करेगी। आप उसको ज़िंदगी भर याद रखेंगे, ट्रस्ट मी। आप ऐसी ऐसी चीज़ें जो 10 साल पहले पढ़ेंगे वो भी आपको याद रहेगी, बिकॉज ऑफ इट गोज़ इन टू योर परमानेंट मेमोरी। सो आप कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि आप 11th अप्रैल को कुछ पढ़ रहे हैं, लेट्स से यू आपने पढ़ा ए, टॉपिक नंबर ए पढ़ा, ठीक है। आप उसको रिवाइज कब करेंगे? सबसे पहले अपन सेम डे, जब आप वाइंड अप कर रहे हैं अपना पूरा दिन, एक बार उसको पूरा एक बार ज़रूर देखें जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वी विल कॉल R0। वी विल डू इट ऑन द सेम डे। लेट्स से आप मॉर्निंग में 10 से शाम के 8 बजे तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको सोने से पहले 1 घंटे में जो भी पूरा दिन पढ़ा उसको रिवाइज करना है, दैट इज़ R0। अब 11th अप्रैल को जो आपने पढ़ा उसको आप विद इन 24 आवर्स नेक्स्ट डे आप नया जो भी स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बार ज़रूर पढ़ें उसको, जो कल रात को, जो कल आपने पूरा पढ़ा था। वी विल कॉल इट R1। इसको अपन रिवाइज करेंगे फिर नेक्स्ट एक वीक के बाद, दैट इज़ गोइंग टू बी 18th अप्रैल। दैट वी आर गोइंग टू कॉल R2। और सेम चीज़ को आप पढ़ेंगे एग्जैक्टली एक महीने के बाद 11th मई को, दैट वी आर गोइंग टू कॉल R3। आप अपनी टेबल बनाएं ऐसे, और उसमें आपने जो भी पढ़ा डेट, आप उसमें एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं जहाँ पर आप ये लिखेंगे आपने क्या क्या पढ़ा। फिर उसका R0 कब करना है, R1 कब करना है, R2 कब करना है और R3 कब करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको पढ़ने से आपने एक ही बार में आपका सारा कुछ हो जाएगा। आपको बार बार उसको बाद में, जैसे यूजुअली अपन क्या करते हैं कि पहले 6 महीने में पूरा सिलेबस कर लेते हैं, उसके बाद अपन बैठ के सारा रिवाइज करेंगे। नहीं, आप सब भूल जाओगे, आपको फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दैट शुड नॉट हैपन। इससे आपका क्या होगा, जैसे ही आपका फाइनल चैप्टर, फाइनल सिलेबस का लास्ट चैप्टर खत्म होगा, आपकी ऑलरेडी 4 रिवीजन हो चुकी होंगी। उसके बाद आप यू कैन डायरेक्टली स्टेप इनटू द एग्जाम। आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप 12th अप्रैल को कुछ नया पढ़ेंगे, लेट्स से विल कॉल इट बी। आपने जो बी पढ़ा उसको ऑब्वियसली सेम डे रिवाइज करेंगे, एज आई सेड दैट विल कॉल R0 ऑफ बी ऑन सेम डे। फिर जो आपने 12 को पढ़ा उसको R1 करेंगे 13th को विद इन 24 आवर्स। उसका R2 करेंगे एक वीक के बाद 19th को, और उसका R3 करेंगे 12th मई को, एक महीने के बाद। ये सेम स्ट्रेटेजी अपने को फॉलो करनी है। 13th को जो पढ़ा सेम डे रिवाइज किया R0, 14th को किया R1, 20th एग्जैक्टली एक वीक के बाद R2, 13th में एग्जैक्टली एक महीने के बाद R3। ओके, सॉरी गाइज फॉर द ग्लिच। ओके, सो अब अपन इस चीज़ को ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा, जैसे 19th अप्रैल है, 19th अप्रैल को अपन R0 करेंगे जो सेम पढ़ा 19th अप्रैल को, फिर वही सेम चीज़ फॉलो करेंगे। लेकिन एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, जैसे कि मई का भी मैंने लिखा है, आप इसको समझ सकते हैं पढ़ के, कि आपको एक महीने बाद ऐसे होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें आपने एक महीने बाद जो भी चीज़ नहीं पढ़ी उसका R0 होगा सेम डे पे, ठीक है। और एक R1 भी होगा जो आपने जस्ट एक दिन पहले पढ़ा है उसका। R2 किसका होगा, जो आपने जस्ट एक वीक पहले पढ़ा है। R3 किसका होगा, जो आपने जस्ट एक महीने पहले पढ़ा है। तो एक महीने बाद आपका ऐसा टेबल बनेगा जिसमें आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, उसको सेम डे रिवाइज कर रहे हैं, और कुछ ऐसा रिवाइज कर रहे हैं जो आपने सिर्फ एक दिन पहले पढ़ा था, कुछ ऐसा भी रिवाइज कर रहे हैं जो सिर्फ आपने एक वीक पहले पढ़ा था, और कुछ ऐसा रिवाइज कर रहे हैं जो आपने एक महीने पहले पढ़ा था। इससे क्या होगा कि आपकी स्टडी टाइम्स लेट से 8 आवर्स हैं, तो आपका एवरी डे 2 to 3 आवर्स रिवीजन में जाएगा। अभी आपको लग सकता है कि फिर मैं नया कब पढ़ूंगा, बट ट्रस्ट मी गाइज, इट विल स्टे विद यू फॉर एवर। आपको कभी दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वंस यू आर डन विद द सिलेबस, यू आर डन विद द रिवीजन साइमल्टेनियसली। आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लग सकता है कि मेरे 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, बट ट्रस्ट में जब आप R0 करेंगे, लेट्स से 1 घंटे में आपको दोबारा पढ़ने में टाइम लगा, आप विद इन 24 आवर्स देखेंगे, आप उसको 45 मिनट में देख लेंगे। आप जब विद इन अ वीक देखेंगे उसको आप 30 मिनट में रिवाइज़ कर लेंगे। जब आप विद इन अ मंथ देखेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 बार रिवाइज़ कर चुके हैं, आपको 10 to 15 मिनट्स सिर्फ पेजेस पलटने हैं, एंड यू आर डन। आप इसको फॉलो कीजिए। मैंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छी रैंक लेके आया हूँ। मैं अपनी रैंक किसी दिन बाद में बताऊँगा, बट ट्रस्ट मी, वो भी 3 डिफरेंट टाइम, बहुत ही टफ एग्ज़ाम नेशनल लेवल के, मैंने बहुत अच्छी रैंक से क्रैक किए बाय गॉड्स ग्रेस। बट ट्रस्ट मी गाइज,
आप इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही आसानी से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और अपन कभी भी मेरे पेज पे आप कभी शॉर्ट ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे। आई एम ऑलवेज गोइंग टू टॉक अबाउट गेटिंग ए वेरी गुड रैंक। व्हेन आई से वेरी गुड रैंक, दैट इज़ इन 500 और इन 100 रैंक, टॉप 100 रैंक। ये रैंक लाने के लिए आपकी स्ट्रेटजी आपको कैसे फॉलो करनी है, आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखें। इस तरह की कोई और भी एग्ज़ाम टिप्स आपको चाहिए तो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई और स्ट्रेटजी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, आपको हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक